बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मुस्सर्फ आखिरीन में हमने गुज़िश्ता नशिस्त में मोतलुल आइन जो होता है यानी अजवफ उसके कवायद के मुताले का आगाज़ किया था और दो कायदे हमने समझे थे पेश नशिस्त में। पहला कायदा क्या था कि जो वाव या मुतहरिक और उससे पीछे अगर मफ्तू है यानी ज़बर है तो उस ज़बर की दोस्ती में हम वाव और या को अलिफ में बदल देंगे। तो कावला से काला, बया से बा, इस तरीके से कवाना से काना, आवादा से आदा, आवादा से आदा, इस तरह की ये चीजें हमने बना ली थी। फिर दूसरा जो कायदा था वो हमने देखा था कि जब माजी सुलासी मुजर्रद का आइन कलमा वाव बसबब इज्तिमा साकिनैन गिर जाए और वो माजी मकसूरुल आइन ना हो तो फा कलमे को दुम्मा दिया जाएगा। तो फा कलमे को हमने जुम्मा दिया था और ये कुलना और कुन्ना ये चीजें हमने पिछली नशिस्त में बनाई थी। अब आज हम कायदा नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं। कायदा नंबर 3 कायदा नंबर 2 से मिलता जुलता ही है और इसका इतलाक भी हमारे छठे सीगे से जाकर होता है। क्या कहते हैं कि जब मादी सुलासी मुजर्रद का आइन कलमा या, यानी यहाँ बात हो रही है किसकी, अजवफ याई की। जो कायदा नंबर 2 था उसमें बात हो रही थी अजवफ वावी की, कायदा नंबर 3 में बात हो रही है अजवफ याई की। जब मादी सुलासी मुजर्रद का आइन कलमा या बसबब इज्तिमाए साकिनैन गिर जाए तो फा कलमे को कसरा दिया जाएगा, जैसे बिना के असल में बयाना था। इसको कैसे बनाते हैं यहाँ देखते हैं। देखिए असल में हमारे पास जो छठा सीगा है वो है फालना। तो फालना के वजन पे बा, या और आइन ये हम डालेंगे तो बनेगा बयाना। अब यहाँ आप देखें ये या से पीछे क्या है, जबर, तो हम क्या करेंगे इसको अलिफ में बदलेंगे और जब हम इसको अलिफ में बदलेंगे तो क्या होगा, ये दोनों चीजें साकिन हो रही हैं, अलिफ और आइन साकिन उसके बाद आ रहा है, ये पढ़ना मुमकिन हमारे लिए नहीं है। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे कि ये जो अलिफ या जो या थी उसको हम गिरा देंगे तो ये लफ्ज बनेगा बाना। लेकिन हमने ये तय किया हुआ है कि हमने उस पर जबर नहीं छोड़नी। जैसे कलना जो था उसमें भी हमने काफ पर जबर नहीं छोड़ी थी, हमने उसको पेश दे दिया था। जैसे कैसे यहाँ बा पे जबर नहीं छोड़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये अजवफ याई है तो यहाँ हम देंगे जेर, तो ये बन जाएगा बेना। क्या बन जाएगा, बेना। और बेना के बाद आगे के सारे सीगे अब इसी उसूल पे बनेंगे, यानी ये वाला सीगा फिर क्या बनेगा, बेता, फिर बेतुमा, फिर बेतुम, इसी तरीके से बेटी, बेतुमा, बेतुन्ना, और फिर मुतकल्लिम में आ जाएगा तो होगा बेतु और बेअन्ना, इस तरह से बनेगा। अच्छा इसकी एक आध मिसाल हम और लेते हैं, उससे और ज्यादा बात इंशाल्लाह वाज़ेह होगी। हमारे पास मादा है जीम, या और हमजा, तो ये भी अजवफ याई है तो इससे बनेगा जयाना। ठीक हो गया, फालना के वजन पे जयाना। क्या करेंगे, या से पीछे जबर है, या से पीछे जबर है तो या को हम बदल देंगे अलिफ में। जब हम इसको अलिफ में बदलेंगे तो यहाँ इज्तिमाए साकिनैन हो जाएगा ये, तो हम गिरा देंगे फिर इसको अलिफ को। तो जब अलिफ को हमने गिराया तो ये बन गया जाना, लेकिन हमने जबर नहीं छोड़ना, हमने जबर नहीं छोड़ना और अजवफ याई है तो हमने उसको जेर दे देना है, तो ये बनेगा जीना। और जीना से आगे के अब सारे सीगे इसी तरीके से बनेंगे, लिहाजा अगला सीगा बनेगा जीता, फिर जी तुमा, फिर जी तुम, फिर जे ती, जे तुमा, फिर जे तुन्ना, और मुतकल्लिम में होगा जी तू और जमा हो जाएगा जी ना। तो जा के मायने होते हैं आना, तो इस तरीके से जीता का मतलब होगा तुम आए, जी तुमा तुम दोनों आए, जी तुम सब आए, जीती तुम आई, जी तुमा तुम दोनों आए, जी तुन्ना तुम सब आए, जी तू मैं आया, और जी ना हम सब आए। तो जा जो है वो इसका पहला सीगा बनता है, इज़ा जा नसरुल्लाह, जब आए अल्लाह की मदद।
اور جئتا جو ہے جیسے آیا سورہ بقرہ میں الآن جئتا بالحق، الآن جئتا بالحق، تو جا کے بعد جب با کا حرف جار ہم ایڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے معنی لانے کے ہو جاتے ہیں. تو الآن جئت بالحق، اب تم لائے ہو حق، یا یوں بھی کر سکتے ہیں اب تم آئے ہو حق کے ساتھ، یا اب تم لائے ہو حق کو. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا قاعدہ نمبر 3. اسی ضمن میں اب قاعدہ نمبر 4 دیکھ لیجئے. قاعدہ نمبر 4 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 3 اور 4 ہے نا، یہ ایک قاعدے میں بھی ہم اس کو جمع کر سکتے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے اس کو 3 حصوں میں رکھا ہے. قاعدہ نمبر 4 یہ کہہ رہا ہے کہ جب ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو یعنی کہ اجوف واوی ہو، اور وہ اجوف واوی کا واو بسبب اجتماع ساکنین گر جائے، اور وہ ماضی مکسور العین ہو، وہ ماضی مکسور العین، ماضی مکسور العین کا مطلب کیا ہوگا؟ سمعہ کے وزن پر، سمعہ کے وزن پر ہو تبھی اس کے عین کلمے پہ زیر آئے گی نا. تو یا حسیبہ ہو یا سمعہ ہو، تو حسیبہ یا سمعہ یہ دو ہمارے پاس ماضی مکسور العین کے وزن ہے. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ فا کلمے کو ہم کسرہ ہی دے دیں گے، جو زیر اس کی ہے وہ زیر ہی رہے گی. اور اس کی جو مثال انہوں نے دی ہوئی ہے وہ ہے خوفنا کی، اس کو ہم یہاں پہ آ کے بناتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس مادہ ہے خا واو فا، یہ آتا ہے باب سمعہ سے. باب سمعہ کا مطلب ہو گیا کہ یہ بنے گا خویفہ. کیا بنے گا؟ خویفہ. تو خویفہ سے جب ہم بنائیں گے اس کا چھٹا سیگا تو بنے گا خوفنا. اچھا خوفنا میں پھر وہی دیکھیں واو سے پیچھے زبر ہے، اس واو کو ہم الف میں بدلیں گے تو یہ ہو جائے گا اس طریقے سے. اور یہاں پہ پھر وہی اجتماع ساکنین ہو رہا ہے تو ہم الف کو یہاں سے گرا دیں گے تو یہ بنے گا کیا؟ خفنا. لیکن ہم نے کیا طے کیا ہوا؟ زبر نہیں چھوڑنی، زبر نہیں چھوڑنی. اب چونکہ اس کا ماضی کیا ہے؟ مکسور العین ہے، تو ہم اس خا کے اوپر کیا دے دیں گے؟ زیر. جو اس سے پہلے یعنی قاعدہ نمبر 2 جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کیا تھا؟ ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ ماضی جو ہے مکسور العین نہ ہو، ماضی مکسور العین نہ ہو. دیکھیں قاعدہ نمبر 2 دیکھیں، قاعدہ نمبر 2 میں یہی بات تھی نا، ہاں مکسور العین نہ ہو، اور اس میں ہے کہ وہ مکسور العین ہو. یہاں لکھا تھا ماضی مکسور العین نہ ہو، تو مکسور العین نہیں ہوگا تو ہم عین جو ہے وہ فا پر پیش دیں گے. جبکہ اگر مکسور العین ہے تو قاعدہ نمبر 4 ہمیں بتا رہا ہے کہ اب ہم اس پر زیر دیں گے. زبر ہم نے نہیں چھوڑنی، زبر ہم نے نہیں چھوڑنی. تو خفنا سے ہی ہو جائے گا خفنا، اور خفنا کے بعد پوری گردان پھر آگے اسی طریقے سے ہوگی خفتا، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتنا، خفتو اور خفنا. تو جیسے قرآن مجید میں آیا خفتی کہ اذا خفتی علیہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ اذا خفتی علیہ، جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو پھر اس کو پانی میں ڈال دینا، وہاں ذکر آیا. اور خفتو کا لفظ آیا انی خفت الموالی من ورائی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے بعد جو بھی میرے ورثاء ہیں ان کے بارے میں خوف رکھتا ہوں کہ ان میں کوئی اہل بندہ اس طرح کا ہے نہیں. تو یہ قاعدہ نمبر 2 3 اور 4 یہ تینوں اصل میں ایک ہی قاعدہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے. اب جو اصل میں الگ قاعدہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے قاعدہ نمبر 5. قاعدہ نمبر 5 یہ کہہ رہا ہے کہ جو واو مضموم اور یا مکسور ہو، واو پیش والی یا زیر والی، اور اس سے جو پہلا حرف ہے وہ ساکن ہو، اس سے پہلا حرف ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت ہم پہلے حرف کو دے دیں گے. جیسے یقولو کے اصل میں یقولو اور یبیو کے اصل میں یبیو تھا. اب دیکھیں یہ کام کیسے ہوتا ہے، آسان سا کام ہے، یہ ہم پہلے بھی کرتے رہے. بنیادی طور پر وہ حروف علت کی جان ساری اور قربانی جو ہے یہ اس کا قاعدہ ہے. قاف واو لام سے مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا ینصرو کے وزن پہ
यकवुलु, यकवुलु। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा हरफ इल्लत है वाव वो मुतहर्रिक है और उससे माकबल वो खाली है। ठीक है, तो हुर्फ इल्लत है बड़े कुर्बानी देने वाले, तो वो क्या कहते हैं कि अपना भाई हमारा पड़ोसी जो है वो खाली है, भूखा है, तो हम अपनी हरकत उसको दे देते हैं। तो ये क्या होगा, ये अपनी पेश ट्रांसफर करेगा इसको और ये बन जाएगा यकूलू। इसी तरीके से अगर अजवफ याई की मिसाल लेंगे तो हमारे पास है बा, या और आइन, ये आता है यफ़इलू के वजन पे, ये बनना चाहिए यब यू। यहाँ भी देखें या मुतहर्रिक है और मा कबल साकिन है, तो ये या अपनी जेर दे देगी पीछे बा को और ये बन जाएगा यबीउ। इस तरीके से काफ वाव नून बनना चाहिए था यक वुनु, लेकिन वाव से पीछे खाली है, वाव अपनी पेश दे देगा पीछे, तो ये हो जाता है यकूनु। इसी तरीके से यऊदु, तरीके से यऊदु। इस तरीके से हा या और जीम से बनना चाहिए था या हयीजू, या हयीजू, लेकिन या अपनी देर दे देगा पीछे, तो ये बन जाएगा यहीजू। सूरह हदीद में आता है ना सुम्मा यहीजू फतराहु मुस्फरन, वो खेती जो है तो उसके बारे में, इसी से वो हीजान का लफ्ज बनता है, हीजान बेसिकली क्या है कि उरूज पर आना। ठीक है, तो ये कायदा हमारा वाजे हो गया। कायदा नंबर 5 कि वाव मजमूम और या मकसूर है और उससे पहला हर्फ जो है वो साकिन है, तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, वाव या की हरकत वो पीछे वाले को दे देनी है और उससे यकूलू, यबीउ, यहीयू, यऊजू वगैरह वो सब बन गए। अच्छा, इसी कायदे को इन्होंने एक और हिस्से में फिर डिवाइड किया है, कायदा नंबर 6। कहते हैं कि जो वाव और या मफ्तू हो, यानी पहले क्या थी उन वाव पर पेश या पे जेर, अब ये कह रहे हैं कि वाव या उनमें क्या है, मफ्तू है, जबर है, ये वाव जबर वाली है या जबर वाली है और इससे पीछे वाला साकिन है, इससे पीछे वाला साकिन है, यानी इस तरह की सिचुएशन है, वाव जबर वाला है उससे पीछे साकिन है या जबर वाला है उससे पीछे साकिन है, तो क्या होगा, वाव या की जो जबर होगी वो हम दे देंगे पीछे, और जब जबर पीछे आ जाएगी तो जबर की दोस्ती किससे, अलिफ से, तो फिर हम क्या कर देंगे, उस हरफ इल्लत को हम अलिफ से बदल देंगे। तो ये काम हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर हमारे पास काफ वाव लाम का मुजारे मजहूल हम बनाते हैं, मुजारे मजहूल युफ़अलू के वजन पे क्या बनेगा, युक़वलू, युक़वलू। अब देखें क्या था कायदा कि वाव जबर वाली हो उससे पीछे साकिन हो या जबर वाली हो उससे पीछे साकिन हो, तो यहाँ पर वाव जबर वाली है उससे पीछे काफ खाली है, तो वाव की जबर हम देंगे पीछे और जब वाव की जबर पीछे चली जाएगी तो फिर जबर की दोस्ती अलिफ से, तो हम इसको वाव को फिर अलिफ में बदल देंगे, ये बनेगा युकालू, युकालू। इसी तरह से हमारे पास बा या और आइन से मुदारे मजहूल हम बनाएंगे, तो बनेगा युब, युब या उ, यहाँ भी या जबर वाली है उससे पीछे बा खाली है, तो हम इसको या की जबर को पीछे देंगे बाप के ऊपर और फिर जबर की दोस्ती अलिफ से है तो उसको हम अलिफ में बदल देंगे, ये बन जाएगा युबाउ। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर एक इसमें लें जैसे खा वाव फा, खा वाव फा का मुजारे मारूफ बना रहे हैं हम अभी, मुजारे मारूफ, और चूंकि ये बाप समिया से है तो इसका मुजारे मारूफ बनेगा यख वफू, यख वफू। तो वाव जबर वाला पीछे खा खाली है तो वाव की जबर पीछे खा को देंगे और ये बन जाएगा यखाफू। यही चीज होती है शीन या और हमजा में, इसका भी मुजारे मारूफ बनाएंगे तो बनेगा यश या ऊ, यश या ऊ, तो क्या बन जाएगा यशाऊ।
क्लियर है? तो ये हमारा हो गया कायदा नंबर 6। अब आ जाए इसके आखिरी कायदे की तरफ। इसका आखिरी कायदा कायदा नंबर 7। बाकी आज हम यही पढ़ेंगे, फिर सरफे सगीर इंशाल्लाह अगले नशिस्त में कर लेंगे, उससे एक मरतबा फिर कवायद की कुछ दोहराई हो जाएगी। कायदा नंबर 7 कह रहा है कि जो वाव और या के अलिफ जायदा के बाद हो, या के अलिफ जायदा के बाद वाक़े हो, उसको हमजा से बदल देंगे। जैसे काइलुन के असल में काबिलुन और बायुन के असल में बायुन था। ये कायदा क्या है? ये कायदा ये कह रहा है कि अलिफ के बाद अगर वाव या अलिफ के बाद अगर या है, ठीक है? अच्छा, ये अलिफ वो कह रहे हैं कि ये अलिफ क्या हो? अलिफ जायदा। अलिफ जायदा क्या है कि जो मादे से तब्दील हुआ ना हो। जैसे अभी हमने पीछे यखाफू किया ना, तो उसका अलिफ ओरिजिनल अलिफ नहीं था, वो माद यानी वो वाव तब्दील शुदा थी, तो वो अलिफ जायदा नहीं था, वो तो हुरूफ असली थे। वो अलिफ तो हुरूफ असली का है, तब्दील हुई हुई शक्ल थी। यहाँ जिस अलिफ जायदा की बात हो रही है, इसको आप सादा अल्फाज में कह रहे हैं कि वो वजन का अलिफ हो, वजन का अलिफ हो। अलिफ की बात हो रही है, अफअला अलिफ नहीं है, वो हमजा है, ठीक है ना? तो अलिफ की बात हो रही है। तो अलिफ हो और उसके बाद वाव या अलिफ हो, उसके बाद या आ जाए, तो इस वाव या को हम हमजा में बदलेंगे। यानी हम इन दोनों सूरतों में इसको इस तरह से कर देंगे। हरकत वही रहेगी जो वाव या पर थी, सिर्फ वाव या को हम हमजा में तब्दील कर देंगे। अच्छा, अब इसकी जो सबसे आसान मिसाल है वो है इस्मुल फाइल का वजन हमारे पास फाइलुन। तो फाइलुन के वजन में जब हम डालते हैं काफ वाव और लाम, तो क्या बन जाता है? काविलुन। तो यहां देखें ये सिचुएशन बन रही है कि अलिफ के बाद वाव आ गया, तो हमने कुछ नहीं करना, बस वाव को हमजा बताना है, जेर उसकी जेर ही रहेगी, तो ये बन जाएगा काइलुन। काइलुन, हाँ हमजा में बदल रहे हैं, तो काला काइलुम मिनहुम। काइल, काइल के मायने कहने वाला, इस्मुल फाइल है ना, तो काइल यानी कहने वाला। इसी तरीके से बा या और आइन इसमें डालेंगे तो बनना चाहिए था बा ये उन, लेकिन अलिफ के बाद ये या है तो ये बन जाएगा बायुन। इसी तरीके से काफ वाव मीम बनना चाहिए था कावीमुन, लेकिन क्या बनता है? काइमुन। इसी तरीके से स्वाद वाव मीम बनना चाहिए था सावीमुन, लेकिन बनता है साइमुन। इस तरीके से खा वाव फा से क्या बन जाएगा? खा वाव फा से खाइफुन। खाइफुन डरने वाला, खाविफुन से खाइफुन हो जाएगा। आइन वाव दाल से क्या बनेगा? आइन वाव दाल से बताइए क्या बन जाएगा? आविदुन और फिर आइदुन। आइद, आइद यानी लौटने वाला। अच्छा, यही चीज जो है ना वो नाकिस के अंदर भी हमें इस्तेमाल होती हुई दिखती है, लेकिन वो हमारे पास जो मजीद फी के कुछ मसादिर हैं, जैसे इफ्तिआल का वजन है, ठीक है ना, इफ्तिआलुन का वजन है, इसमें अगर मैं हा दाल और या दाखिल करूं, गो कि ये क्या है? नाकिस। लेकिन ये कायदा यहाँ भी लगेगा। कैसे? हा दाल या को इसमें डालूं तो क्या बनेगा? इहतिदायुन। इहतिदायुन। यहाँ देखें अलिफ के बाद या आ गया, तो अलिफ के बाद ये या जो है इसको हम बदल देंगे तो बनेगा इहतिदाउन। इहतिदाउन। इसमें भी कायदा ये वाला लग रहा है। नहीं, ये कायदा सिर्फ अजवफ तक महदूद नहीं है, ये कायदा जर्नल है, जहां कहीं भी ये सिचुएशन बनेगी वहां पर हम इस कायदे को लागू करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 7 कवायद के अंदर बेसिकली देखा जाए तो 3-4 ही कायदे बनते हैं, लेकिन उसको जरा उन्होंने खोल दिया है तो ज्यादा कायदे लग रहे हैं। तो ये 7 कायदे, इनके जरिए से हमने अजवफ के पहलुओं को समझा है। अब इन कायदों को अप्लाई करके हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इनकी सरफ सगीर बनाएंगे और देखेंगे कहाँ पे कौन सा कायदा लग रहा है। तो इंशाल्लाह इसकी सरफ सगीर वाली क्लास फिर हम अगली दफा कर लेंगे।
یہ 3 یاد ہی میں، اس کے علاوہ بھی ہم کچھ پریکٹس مزید کی کریں گے، تو یہ انشاءاللہ ہمارا معطل عین کا پہلو مکمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.